हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल यादव RY गुरु चैनल से। बेटा आप सबका स्वागत है। चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज हम फिर से जो आप लोग तैयारी कर रहे हो, जो बनना चाह रहे हो, जो अपने सपने को साकार करना चाह रहे हो, उन्हीं के पास हम बैठे हुए हैं। लगातार वीडियो में आपको देता रहता हूँ। डॉक्टर्स जो बनते हैं उनसे बात करते हैं, क्या दिक्कतें थी उनके समय में, अब क्या चेंजमेंट है उसके बारे में। तो आज हम डॉक्टर निधारिका पांडे मैडम के साथ बैठे हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हेलो मैडम। हेलो सर, थैंक यू। बहुत अच्छी हूँ सर। मैम, आज हमारे जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कुछ नंबरों से रुक गया है, तो यहाँ पे आए हैं। तो वही आपसे जानना चाह रहे हैं कि जब आप तैयारी करती थी, आपने जब सिलेक्शन लिया, तो उस समय कैसे आप पढ़ती थी, क्या था माहौल? देखिए, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको जो आप इस चैनल पे आए हैं, और मैं बहुत श्योर हूँ कि आप कुछ ना कुछ सर से ज़रूर लेकर जाएंगे। सर भी उसी कोचिंग से हैं जहाँ हमने कभी तैयारी करी थी कानपुर में पढ़ के। और देखिए, आज के ज़माने में और पुराने, आज से आई थिंक 7-8 ईयर्स पहले बहुत डिफरेंस आ चुका है। पहले आपका रमेश गुप्ता, MP कौशिक हमारे ग्रंथ माने जाते थे और हमको उन्हीं को ही रटना पड़ता था सुबह शाम। लेकिन अब NCERT आ चुकी है, कोर्स का लोड थोड़ा कम है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, आपके पास गाइडेंस बहुत है, आपके पास टीचर्स बहुत हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लास्ट ईयर का पेपर, 10 ईयर्स का पेपर। सो यू हैव लॉट एंड लॉट्स ऑफ, आपके पास दिशाएँ बहुत हैं, आपके पास गाइडेंस बहुत है। तो बस उन गाइडेंस को पकड़ के रखिए, अपना मन स्ट्रॉन्ग करके रखिए, अपनी डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग करके रखिए, और बस एकजुट अर्जुन की आँख की तरह जुट जाइए। तो बस जो आपने सोचा है वो होना तो ज़रूरी है। तो मैडम, आप सब सेलेक्ट हुई ईयर में, तो आप इस फील्ड में क्या सोच कर आई थी? कैसे आपका मन किया कि हम यही करेंगे और डॉक्टर बनना ही है? देखिए, हमारा बहुत हमारे फादर और हमारी फैमिली में कई लोग हैं जो डॉक्टर हैं। मेरे फादर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, मेरे मामा जी डॉक्टर हैं। तो उनको देख के मुझे लगा कि कितना गौरवान्वित ये प्रोफेशन है। मतलब उनको देख के मुझे ये लगता था कि कितनी इज्जत है उनके लोगों की उनको देख के, और साथ में कितनी दुआएं उन्हें मिलती हैं जब वो किसी पेशेंट को ठीक करते हैं। और जो उनकी ज़िंदगी है, वो उनके मरीज़ और उनका क्लिनिक, तो वो मुझे बहुत प्रभावित किया। तो बचपन से मैं कहती थी मुझे पापा की नर्स बनना है। तो वो आज एक ये कन्वर्जन आ गया कि मैं आज खुद एक सीट पे बैठी हूँ। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल पॉइंट था, स्रोत था, जिसको मैंने ये सोचा कि मैं ये डॉक्टर बनूं। और बच्चों से मुझे लगाव बहुत है, तो ये फील्ड मैंने उस हिसाब से चुनी। तो मैम, ये हम कह रहे थे कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो गर्ल्स को कम भेजते हैं बाहर, नहीं पढ़ाना चाहते कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, एक साल में 2 साल में नहीं हुआ, कैसे होगा, वो डर रहता है। बहुत से बच्चे बाहर, कानपुर में हम लोग हैं, तो कोई गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर से बहुत से बच्चे आते हैं। तो क्या आप उन पेरेंट्स से कहेंगी कि क्यों भेजें, उनसे डरे ना? क्योंकि देखिए, माहौल को देखते हुए आप लोग पढ़ी हैं, आप भी तैयारी की, आप भी हॉस्टल में रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ थोड़ा सा बच्चों को, देखिए, मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि घबराना जो होता है ना, वो आपको अपने लक्ष्य के एक पैर पीछे लेके जाता है। तो आप अपने बच्चे पे भरोसा रखिए, और आज की डेट में इतनी सिक्योरिटीज़ हैं, आप पूरा स्क्रूटनी कर सकते हो। और जब तक आप बच्चे को आजू बाजू का माहौल नहीं दोगे पढ़ने के लिए, तो बच्चा कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ ये कोचिंग जा रहे हैं, जहाँ हॉस्टल में रुक रहे हैं, वहाँ बच्चे आपस में कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे को पढ़ने में देखते हैं। बाकी टीचर्स हैं सर जैसे, जो आपको गाइड करते हैं कि बेटा अब ये पढ़ने का टाइम है, अब ये पढ़ने का टाइम है, अब इतना करो। तो वो माहौल आपको घर पे बैठ के आसपास की लोकल कोचिंग्स में नहीं मिल सकता। तो अगर आप दूर दराज के शहरों से आते हैं, या फिर अब तो खैर काफ़ी ये सुविधाएँ हो गई हैं, पर निश्चिंत होकर अपनी बेटियों को भेजिए, क्योंकि आजू बाजू का माहौल अब बहुत सिक्योर है। बच्चे एक अच्छे सुरक्षित माहौल में पढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैम, अब आप किस तरह के पेशेंट को देखती हैं? मान लीजिए कोई कानपुर में है, आना चाह रहा है, आपसे मिलना चाह रहा है, तो थोड़ा सा डिटेल बताइए। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर निधिका पांडे है। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और बच्चों के रोगों की विशेषज्ञ हूँ, जिसमें जो नवजात शिशु हैं स्पेशलिटी उनकी है। बर्थ से लेकर 18 साल तक के बच्चों का मेरा विशेष ध्यान रहता है। उनकी कई जितने भी पेट संबंधी, श्वास संबंधी, दिमाग संबंधी, साथ में उनका टीकाकरण, वैक्सीनेशन और डाइटरी काउंसलिंग, ये मेरा मेन एरिया फोकस का है। मैं यहाँ विष्णुपुरी में प्रैक्टिस करती हूँ। हमारी क्लिनिक का नाम SS पीडियाट्रिक एंड ऑर्थो केयर सेंटर है। तो आप गूगल पे हमें सर्च कर सकते हैं, आप हमको यूट्यूब पे देख सकते हैं, और आप जब चाहें, अगर आपको किसी भी पीडियाट्रिशियन या कोई भी बच्चे के संबंधित जानकारी चाहिए, तो हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। आप सभी लोग अगर कानपुर में हैं
तो ज़रूर एक बार मैम से मिलिएगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का नंबर भी दे देंगे, तो आप डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हैं और आ सकते हैं। क्योंकि देखिए बच्चे का जो माहौल है मैडम, थोड़ा सा आदमी परेशान रहता है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग आइए, मैडम से मिलिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। हम लोग को समय देने के लिए। थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।